तो आपके सिलेबस में सबसे पहले जो है अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर ग्रुप्स का है आपका। तो सबसे पहले तो हम ग्रुप्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ग्रुप्स चैप्टर में सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ है, हमें सेट्स पता होने चाहिए। ये सेट्स आपने 11th में और 12th में पढ़े होंगे, सेट्स क्या होते हैं। और सेट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कुछ नेचुरल नंबर्स के सेट होते हैं, कुछ इंटीजर्स के होते हैं, कुछ रियल नंबर्स के होते हैं और कुछ रैशनल नंबर्स के। और इससे पहले तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये नंबर्स होते क्या क्या है। नेचुरल नंबर, जिसको हमने n से डिनोट किया है। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 1, 2, 3 और आगे इन्फिनेटली लगातार चलते जाएंगे। सिमिलरली तुमने होल नंबर्स सुने होंगे, होल नंबर्स, इसको हम W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, फिर आगे डैश डैश डैश। इस डैश का मतलब है कि आगे इन्फिनेट तक जा रहे हैं नंबर, और ये भी आगे इन्फिनेट तक जा रहे हैं। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क याद रखना कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। अगर याद रखना हो तो होल नंबर में याद रखना, होल नंबर में O वर्ड आता है और O और 0 दोनों एक ही जैसे हैं, तो ऐसे आपको याद रहेगा कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और जो इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या चीज़ है? इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं I से, जैसे मैंने कैपिटल I लिख दिया। और इंटीजर्स में क्या होता है? माइनस के, ज़ीरो और प्लस के वर्ड सभी आते हैं। जैसे तुमने पहले छोटी क्लासेस में नंबर लाइन सीखी होगी, नंबर लाइन में सेंटर में 0 आता है, यहाँ पे 1, 2 और ये आगे लगातार चलता जाएगा। यहाँ पे -1, -2, -3, ये इस साइड चलेगा। इस साइड आता है माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि सभी नंबर्स यहाँ पे माइनस में है तो लगातार माइनस पे इस तरफ जाएंगे, तो इसलिए इस तरफ आएगा माइनस इन्फिनिटी, और उस तरफ आता है प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स हो गए इंटीजर्स के। तो इंटीजर्स में हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके डैश डैश डैश, जैसे मैंने यहाँ पे -3 लिखा, -2 लिखा, -1 लिखा, 0, 1, 2, उसके बाद डैशेस लगा के हम इसमें इन्फिनिटी लिख देंगे कि इन्फिनिटी तक नंबर है। ठीक है, तो ये आपके हो गए इंटीजर्स। फिर आते हैं आपके रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रख सकें, मतलब कि कोई भी ऐसे नंबर जो आप फ्रैक्शन में डिनोट कर सको। तो P/Q एक तरह से फ्रैक्शन है। मान लो P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है, तो रैशनल नंबर क्या आएगा हमारे पास? 1/2 P/Q। P/Q की फॉर्म में हमने इसको 1/2 लिख दिया। तो ये होते हैं रैशनल नंबर। उसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होता है? सभी, हर नंबर आ जाता है इसमें। रैशनल नंबर भी आएगा, मतलब फ्रैक्शन भी आएगा, इंटीजर्स भी आते हैं इसमें। मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे 0 आएगा, फिर आगे प्लस का इन्फिनिटी जाएगा। तो इसमें ये सभी नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, -1, -2, -3, प्लस -1 और -2 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो भी 20 के अंदर आएंगे। जैसे -1 ले लो, -1 से लेके -2 के बीच में कौन कौन से नंबर आते होंगे? सेंटर में आएगा 1/2, सॉरी -3/2। ठीक है, -3/2 क्या होता है? -3/2 अगर हम 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, जो कि माइनस का होगा। मतलब -1 से 2 की तरफ जाते हुए -1.5 बीच में आया। सिमिलरली इसमें और भी नंबर आते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि हम ये नंबर्स कैसे निकालते हैं। चलो इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं होगा। तो ये याद रखना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो ये आपके होते हैं रियल नंबर्स। और सबसे पहले फिर वापस हम सेट्स पे आ जाते हैं कि सेट क्या होते हैं। जो हमने सेट्स, अभी मैंने बताया कि सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप्स को पढ़ने के लिए। अब सेट क्या होते हैं? सेट इन्हीं नंबर के सेट बनाए जाते हैं, जैसे n का सेट हो गया, i का हो गया, r का और q का। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। और रियल नंबर्स को हम r से डिनोट करते हैं। तो मान लो सबसे पहले मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसे पहले आपने सीखा होगा कि नेचुरल नंबर जो भी सेट होता है हम उसको करली ब्रैकेट्स में शो करते हैं, और यहाँ पे हमारे सभी नंबर्स आ जाते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी वो हम यहाँ पे लिख के देंगे। जैसे मान लो -4 लिखा, -3 लिखा, -2, फिर इन्होंने यहाँ पे -1 लिख के दे दिया, 0 लिख के दे दिया, 1, 2, मान लो हमें सिर्फ इतने नंबर्स दिए, तो ये पूरा एक सेट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है,
तो अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है बाइनरी ऑपरेशंस। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशंस होते हैं कि किन्हीं चीज़ों को हम इसमें ऑपरेट करते हैं, जैसे मान लो प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये सभी ऑपरेशंस होते हैं। अब बाइनरी का मतलब होता है, बाई मतलब होता है दो, ठीक है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में हमने कुछ ऑपरेशंस करने हैं, उस ऑपरेशंस को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन को बताने के लिए कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं। वो होता है, मान लो मैंने बाइनरी ऑपरेशन का साइन रखा है स्टार, ठीक है, ये स्टार हो गया बाइनरी ऑपरेशन का एक साइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन सच दैट, कि ऐसा बाइनरी ऑपरेशन हम ले रहे हैं कि मान लो मेरे पास कोई एक सेट है और वो किसी सेट के साथ वो, ठीक है, ऑपरेट कर रहा है। तो हमने ये बताना है कि उसका जो आंसर आएगा वो उसी सेट का एक एलिमेंट होगा, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन सच दैट कि अगर मैं किन्हीं दो सेट्स को डिफाइन करूं तो उसकी जो मैपिंग होगी वो किसी एक दूसरे उसी ही सेट में आएगी। एग्जांपल के लिए ले लो, मान लो मेरे पास कोई एक सेट है एस, उसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। अब मान लो इस एस के मैंने दो एलिमेंट्स लिए, मैंने बोला कि ए का मैंने ऑपरेशन किया बी के साथ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ए का ऑपरेशन किया बी के साथ और उसका जो मेरे पास आंसर आया वो आया सी। तो देखो जो सी है वो भी इस सेट में आता है, ठीक है। जब ये इस सेट में आ गया है मतलब कि मैंने किन्हीं दो एलिमेंट्स को उठाया, उसमें ऑपरेशन लगाया और जो आंसर आया वो उसी सेट में आ गया मेरे पास। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। मतलब जो ऐसे ऑपरेशन किन्हीं दो एलिमेंट्स पर मैं लगाऊं, उनका जो आंसर है उसी सेट में आए, उसी सेट का एलिमेंट कोई आ जाए मेरे पास, तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट कर सकते हैं, कई जने इसको ओ से डिनोट करते हैं, कोई स्टार से डिनोट करता है। तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, तुम्हें बस याद रखना है कि बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है इसमें। अब देखो आगे नेक्स्ट चीज़ जो है, तो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ वर्क कैसे करना है हमें। मान लो कि मैंने एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, फिर मैंने इसको लिखा कि मैं बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लगाऊंगा प्लस का, ठीक है। अभी मैं इसको बताता हूँ कि इसको हम लिखते क्यों हैं ऐसे। पहले सिर्फ ये याद रखो कि हमारे पास एक सेट है, ये सेट का नाम होता है कि मेरे पास एक सेट है, और ये होता है ऑपरेशन कि कौन सा ऑपरेशन मैंने लगाया इसके ऊपर। मैंने इस बार जो है प्लस का ऑपरेशन किया है इसके ऊपर। तो एक सेट है मेरे पास। अब इसमें से मान लो कि नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, तो आगे चलते जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। मतलब नेचुरल नंबर का जो भी मैंने सेट लिया है वो 1 से लेके इन्फिनाइट तक सभी नंबर्स हैं। अब मैंने इसमें ऑपरेशन करना है प्लस का। अब स्टार्टिंग से मैंने यहाँ से दो एलिमेंट उठाए 1, और मैंने इसके साथ ऑपरेशन किया। मैंने बोला कि 1 का ऑपरेशन करना है 2 के साथ। ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं हम, प्लस का, तो मतलब कि मुझे इन दोनों को प्लस करना है। तो आंसर क्या आया 3, और वो 3 मेरा इसी सेट में है। जब 3 मेरा इसी सेट में आता है तो उसको हम बोल देते हैं कि हाँ ये बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। और जो भी सेट और ऑपरेशन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर दें तो उसको हम बोलते हैं, ये n आ गया और ये प्लस आ गया। तो ऐसे सेट जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन डिफाइन कर पाएँ। अब यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन हो चुका है, हमारे पास वही आंसर आ रहा है। अब ऐसे कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, मान लो हमने 2 और 3 लिया, 2 + 3 5 आता है और वो इसमें आएगा हमारे पास। तो ये ध्यान रखना कि हमें एलिमेंट्स उसी में से निकालने हैं। मैंने 1 2 उठाया, आंसर 3 आया, तो 3 मेरा उसी सेट में है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि हाँ ये सेट जो है इस ऑपरेशन पर डिफाइन हो रहा है। और ऐसे सेट जो दिए गए ऑपरेशन पर डिफाइन हो तो उसको हम बोल देते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा आएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो आपको याद रखना है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वो चीज़ है कि अगर मैंने कोई सेट दिया और मैंने कोई ऑपरेशन दिया और वो ऑपरेशन उस सेट पर डिफाइन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर डिफाइन हो गया, अगर एक भी जगह ये फेल हो गया तो समझ लो कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब इसके फेल होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि उन्हीं में से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, उन्हीं को प्लस कर रहे हैं, तो इन्फिनिट तक जाएगा। मान लो कि मैंने 90 और 10 ले लिया, 100 आंसर आएगा और 100 इस लाइन में आएगा हमारे पास, इसलिए कि हम बोलेंगे कि डिफाइन है ये। अब मान लो मैंने कोई और ऑपरेशन लिया, n लिया, n के साथ ऑपरेशन लगाया माइनस का। अब ये मैं बता रहा हूँ कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, सॉरी नेक्स्ट वाला जो होगा वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनस है मेरे पास। अब माइनस इस चीज़ में कैसे फेल हो गया वो बताता हूँ मैं कैसे है।
अब माइनस इस चीज़ में फेल ऐसे हुआ कि मान लो कि मैंने दो एलिमेंट्स लिए 1 और 2। मैंने बोला कि 1 का ऑपरेशन कर रहे हैं हम 2 के साथ। अब जब ऑपरेशन हम 1 और 2 का कर रहे हैं तो माइनस करना है मुझे, तो ऑपरेशन की जगह माइनस आएगा। जब इन दोनों को माइनस किया तो 1 - 2 तो मुझे -1 आंसर देता है। अब -1 मेरे सेट में नहीं है क्योंकि मेरे सेट ही 1 से स्टार्ट हो रहा है। इस कारण से -1 मेरे सेट में नहीं है, तो हम इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये नहीं है क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन है वो उस सेट पर डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को लिखने के लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा और पहले हम सेट लिखेंगे कि सेट किस चीज़ का मेरे पास और ऑपरेशन कौन सा लगाया गया, और सेपरेट करेंगे हम इसको एक कॉमा के साथ। तो ये होते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब सिमिलरली अगर हम इसमें ऑपरेशन चेंज कर दें, अब मैंने फिर से लिया नेचुरल नंबर और इस बार मैंने लिया मल्टीप्लाई। अब मान लो कि चलो इस बार हम हर बार हम 1 और 2 ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम कोई 4 और 5 ले लेते हैं कि मैंने 4 का ऑपरेशन करना है 5 के साथ। ऐसे लिखा जाएगा। ऑपरेशन का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 20। और ये जो 20 है मेरा इसी लाइन में आता है, 1 2 3 बीच में यहाँ पर तुम्हारे पास 20 भी आएगा, तो मतलब 20 हमारे इस सेट में आता है, इसलिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही होगा। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ये नहीं होगा, और ये भी है। अब नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं, जो हम ऑपरेशन लेंगे वो लेंगे डिवाइड का। जब मैंने डिवाइड का ऑपरेशन लिया तो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब इस केस में अगर मान लो मैं 1 और 2 ले रहा हूँ तो मैंने दोबारा से 1 * 2 किया, 1 का ऑपरेशन 2 के साथ। अब जब 1 का ऑपरेशन 2 के साथ हो रहा है तो मतलब यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा, और 1/2 क्या होता है 0.5, लेकिन 0.5 इस केस में नहीं आएगा क्योंकि 0.5 जो होता है 1 से छोटा होता है। 1/2 1 से छोटा होगा, लेकिन मेरे नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस कारण से बाइनरी ऑपरेशन जो होगा इस सेट पर डिफाइन नहीं हो रहा है मेरे पास, इसलिए हम ये भी जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया हो ये। अब आपका एक घर से एक होमवर्क है जो आपने चेक करना है। इंटीजर का सेट लेना है, इंटीजर के सेट पर आपको प्लस का ऑपरेशन डिफाइन करके चेक करना है कि क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है या नहीं बनता। और दूसरी चीज़, इंटीजर्स के ही सेट पर माइनस का ऑपरेशन चेक करना है। थर्ड, इंटीजर के सेट पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन चेक करना है। और फोर्थ, इंटीजर के सेट पर आपको डिवाइड का ऑपरेशन चेक करना है। ये चारों जो है आपका होमवर्क होगा, इस पर चेक करना और मुझे बताना कि इसमें आपका क्या आंसर आया। ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स आपको चेक करने हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अभी हम इसको नहीं बोल सकते क्योंकि जब तक ये डिफाइन ना हो तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बोले जाएंगे, लेकिन आपको इसमें चेक करना है कि क्या ये किसी भी सेट पर जाकर कोई फेल होता है। अगर वो फेल हो रहा है तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर पास हो रहे हैं सभी तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर माने जाएंगे। ठीक है, अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से आगे नेक्स्ट चीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्रुप्स। अब मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है कि ग्रुप्स क्या होते हैं। अब ग्रुप्स के लिए उससे पहले आपको कुछ एक्सियम्स पढ़ने होंगे। एक्सियम्स क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। अब वो एक्सियम्स कौन कौन से हैं। एक्सियम है, फर्स्ट एक्सियम है आपका एसोसिएटिव, सेकंड एक्सियम होगा कॉम्यूटेटिव, थर्ड एक्सियम जो होगा वो होगा क्लोजर। एसोसिएटिव में देखो सबसे पहले क्या होगा। अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो एसोसिएटिव ये आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एसोसिएटिव हमने काफ़ी बार प्रूव किया हुआ है चीज़ों को। एसोसिएटिव में क्या होता है कि अगर मैं कोई ए का ऑपरेशन कर रहा हूँ और बी का और सी का, कोई भी 3 एलिमेंट मैंने लिए, मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है एस और उसमें मेरे पास ए बी सी डी ऐसे करके मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। ऐसे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, आगे लगातार चलता जाएगा। मैंने इनमें से ये 3 एलिमेंट उठा लिए और इन तीनों का मैंने ऑपरेशन करना है। तो इन ऑपरेशन में क्या होगा कि सबसे पहले मैंने ब्रैकेट लगाई बी और सी के बीच में, और ये इक्वल टू होंगे ए स्टार बी, इस बार ब्रैकेट यहाँ पर आएगी, और सी। अगर मैं कुछ पुरानी क्लासेस के हिसाब से आपको बताऊँ तो मान लो मेरे पास कुछ 3 नंबर्स हैं, 3, 8 और 2, ये 3 नंबर्स हैं। इनके हिसाब से हम करते हैं। मान लो मेरा जो ऑपरेशन है वो प्लस का है, ऑपरेशन मेरा प्लस का है, तो इस बार हम इसको कैसे करेंगे। 3 + 8 + 2, पहले ब्रैकेट यहाँ पर आएगी, इज इक्वल टू 3 + 8 + 2। ओके, अब यहाँ पर मैंने 3 प्लस किया और
आपने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा कि बोर्ड मास रूल होता है। इस रूल के हिसाब से क्या होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो मेरे पास सबसे पहले ब्रैकेट है, तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करूँगा। 8 + 2 10 होगा। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट इन दोनों के आसपास है, तो पहले मैं इन दोनों को प्लस करूँगा। ये नहीं करना कि 8 और 2 प्लस कर दिए, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना है। 8 और 3 क्या होगा 11, और यहाँ पर बचा +2। ये हो गया हमारा ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। 10 + 3 क्या होगा 13, 11 + 2 13। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए हैं, और हम इसको बोलते हैं हेंस प्रूव्ड, कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है फॉलो होती है। वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस बार आपके यहाँ पर आ चुकी है कि हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं, अगर ए बी और सी ऐसे करके हमारे पास सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव फॉलो हो रहा है। अब सेकंड लेते हैं कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव में क्या है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, 3 चीज़ें प्लस हो रही हैं तो हमेशा आंसर सेम ही आता है, ये ध्यान रखना। माइनस में आंसर वेरी कर सकता है, माइनस में आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन प्लस में ऐसा आंसर कि अलग है ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव में क्या होगा कि अगर मैंने कोई ऑपरेशन किया ए और बी के बीच में, और उसका जो आंसर है B* ए का आंसर भी सेम ही आए। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लो ए और बी मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है और बी की वैल्यू 8 है। A* B है, ऑपरेशन मेरा इस बार जो हो रहा है प्लस का हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, A* B है मतलब 3 स्टार की जगह प्लस आएगा, 8 आएगा, यहाँ पर आएगा 8 + 3। और देखो खुद ही देख लो यहाँ पर कि आंसर सेम आएंगे दोनों के, इसका भी आंसर 11 आएगा, इसका भी आंसर 11 आएगा। तो ऐसे इसका मतलब है कि इसमें कॉम्यूटेटिव जो है फॉलो हो रहा है, और इसी तरह से कॉम्यूटेटिव यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। अगर फॉलो हो जाए तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव भी है, कॉम्यूटेटिव भी है, और प्लस में ऐसा हो जाएगा, आराम से पॉसिबल हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों हो जाएंगे। अब थर्ड वन जो है वो क्लोजर है। क्लोजर में क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई 2 एलिमेंट्स मैंने लिए ए और बी, और वो बिलोंग करते हैं, ये जो साइन है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग करते हैं मेरे किसी सेट एस में, मतलब कि मेरे पास कोई सेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट एस है ABCD। मैंने बोला कि मैंने 2 एलिमेंट लिए ए और बी, 2 एलिमेंट लिए ए और बी, और बिलोंग करते हैं वो एस को ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एस के सेट में। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिखा कि मेरे पास कोई 2 एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू सेट एस। अब मैंने इन्हीं दोनों एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाया, जैसे A* B लगाया, इसका आंसर जो आया कोई C आया, ठीक है। अब वो जो C एलिमेंट है वो भी इस सेट को बिलोंग करता है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन का जो रूल होता है। अब ये जो C है ये C बिलोंग करता है हमारे सेट S को। अगर ऐसी चीज़ फॉलो हो जाए तो हम इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो मेरा सेट S है, मेरा सेट जो S है इज़ क्लोज्ड ऑन ऑपरेशन स्टार। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि जब मेरा A* B आंसर C आ जाए और मैं चेक करूँगा कि वो जो C है वो क्या मेरे सेट में आ रहा है। अगर मेरे सेट में आ रहा है तो हम उस सेट S को बोल सकते हैं कि जो मेरा सेट S है वो क्लोज है ऑपरेशन में, ठीक है, जो भी मेरे पास ऑपरेशन आएगा। तो जो भी मेरा सेट S है वो क्लोज्ड है ऑपरेशन स्टार में, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इनमें एक चीज़ और याद रखना कि जब भी हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लिखा है, एसोसिएटिव मैंने बोला कि A, B और C एलिमेंट्स में हो रहा है, A, B और C एलिमेंट्स में हो रहा है, तो यहाँ पर हमें बताना होता है फॉर एवरी, ये जो साइन है फॉर एवरी का होता है, फॉर एवरी A, B, C बिलोंग्स टू S। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि जो भी मैंने ABC लिया है फॉर ऑल, कि जितने भी तुम ABC लो, अब यहाँ पर नंबर भी हो सकते थे 1 2 3 4 5 6, तो ABC तुम नंबर ही ले लेंगे यहाँ पर। तो मैंने बताया कि जो मैंने ABC इसमें लिए हैं वो मेरे सेट S को ही बिलोंग कर रहे हैं, कि मैंने उसी में से निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये हर एक में बताना होगा। यहाँ पर हमने ABC यूज़ किया था तो ABC के बारे में बताया। यहाँ पर हमने सिर्फ A और B यूज़ किया, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू S। अब यहाँ पर मैंने A और B लिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू S। तो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, कुछ लैंग्वेज होती है मैथ की जो मैं यहाँ पर लिखनी होती है, इसको ध्यान रखना। अब आते हैं हम कि ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स क्या चीज़ है, ग्रुप्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, 4 कंडीशंस होती हैं और सेटिस्फाई होनी चाहिए।
व्हाट आर ग्रुप्स। अब ग्रुप्स क्या चीज़ है? हमारे पास कुछ एक्सियम थे जो हमने भी पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा क्लोजर, सेकंड एक्सियम जो हमने पढ़ा है वो है एसोसिएटिव, अब देखो थर्ड एक जो एक्सियम आ रहा है वो थोड़ा इजी है, इसलिए मैंने उसको पहले नहीं बताया। इजी ऐसे होगा कि हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एनी ऑपरेशन स्टार, कि मैंने कोई भी ऑपरेशन लिया, उस ऑपरेशन के लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास पड़ा होगा, एग्जिस्ट करना चाहिए ऑपरेशन में वाला। कोई भी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। जो भी मेरे पास सेट आएगा उसमें उस सेट में जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे स्टार के हिसाब से आता है वो मेरे सेट में होना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूँ तो लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसे है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट एस, कि कोई भी ए लिया मैंने जो मेरे सेट एस से निकल के आता है, मतलब मेरे सेट एस को बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट, कि वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एक नया एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट होगा, सबसे यूनिक एलिमेंट होगा, उसको हम ई से डिनोट करते हैं, सच दैट कि अगर मैं उस एलिमेंट ए का ई के साथ ऑपरेशन कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा, या फिर मान लो कि मैंने ई का ऑपरेशन किया ए के साथ, एक तरह से कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी टाइप हो गया कि मैंने ए का ऑपरेशन किया ई के साथ या फिर ई का ऑपरेशन किया ए के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आए वो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो ए ही आना चाहिए, वापस से ए आ जाए। अब इसको थोड़ा ईजी वे में समझते हैं। मान लो कि मेरे पास जो ए है वो 1 है, ठीक है, और ई मुझे निकालना है कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। और जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेते हैं। मान लो कि ऑपरेशन मैंने प्लस का लिया, ऑपरेशन मैंने लिया प्लस का, अब मैंने बोला कि ए ऑपरेशन ई या फिर ई ऑपरेशन ए, अगर जब भी मैं करूँ तो मेरे पास ए ही आंसर आना चाहिए। अब जब मेरे पास ए 1 है तो मैंने बोला ए, अब इसका मैं ऑपरेशन प्लस का करना है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा क्या ई लेके आऊँ कि मेरा आंसर ए आ जाए वापस, ठीक है। वही चीज़ है, पहले मैंने इसको लिया कि मेरा आंसर ए आना चाहिए, कि मैंने ए का जो भी ऑपरेशन किया ई के साथ मेरे पास ए आंसर आना चाहिए। तो मैंने पूछा यहाँ पर कि ए का ऑपरेशन मैंने प्लस का किया, तो मैं यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ लिखूँ कि मेरे पास ए ही आंसर आ जाए। तो क्या लिखना चाहिए? 0 लिखना चाहिए यहाँ पर, कि जब मैं ए को 0 से प्लस करूँ तो मेरा ए ही आंसर आता है। या फिर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि मैंने ई को 0 मान लिया है तो यहाँ पर 0 रखते हैं यहाँ पर, और 0 का जब मैंने ऑपरेशन किया ए के साथ तो इसका आंसर भी ए ही आएगा, मतलब मेरे पास सेम आंसर आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस केस में क्या आएगा? 0 आएगा। अब मान लो कि मैंने ऑपरेशन लिया मल्टीप्लाई का, अब मल्टीप्लाई में क्या होगा? कंडीशन क्या है कि मेरे पास कोई एलिमेंट ए है, मुझे ऑपरेशन करना है मल्टीप्लाई का, मुझे निकालना है कि ऐसा कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर आएगा कि मेरे पास वही आंसर वापस आ जाए, मेरे पास ए ही वापस आ जाए। या फिर इसका ऑपोजिट कि ऐसा कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको मैंने ए के साथ ऑपरेशन किया और आंसर मेरे पास ए आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास 1 होना चाहिए यहाँ पर, ए 1 ज़ा ए या फिर 1 ए ज़ा ए। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास आएगा वो क्या होगा? वो 1 होगा, ठीक है। इस चीज़ को तुमने याद रखना। अब सिमिलरली डिवाइड के केस में भी आ जाएगा, माइनस के केस में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स, प्लस के केस में 0 और मल्टीप्लाई के केस में 1, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स है हमारे पास। तो अगर ऐसे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मुझे यही चेक करना है कि जब मैंने इसका ऑपरेशन किया मेरे पास 0 आंसर आया, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैंने चेक करना है कि जो मैंने सेट एस लिया था क्या ये 0 सेट में है। अगर है तो मतलब हम बोलेंगे कि हाँ एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वो है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लोजर मैंने पहले बता दिया है, एसोसिएटिव मैंने बता दिया है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने यहाँ पर बता दिया है कि एग्जिस्ट कैसे करता है। अगर वो एग्जिस्ट, अगर मल्टीप्लाई का केस है तो मैं याद होगा कि 1 आइडेंटिटी होगा। अगर 1 मेरे सेट में आता है तो हम बोलेंगे कि येस कि एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मान लो प्लस का ऑपरेशन दिया हुआ तुम्हें, तो प्लस के केस में 0 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर 0 मेरे सेट में है तो हम बोलेंगे कि हाँ एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, तीन प्रॉपर्टीज हो, तीन एक्शियम्स हो चुके हैं। फोर्थ एक्शियम जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखे हम तो इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू, जो भी मैंने सेट एस लिया, मैंने बोला कि मैंने अपने सेट में से कोई ए एलिमेंट निकाला बाहर, ठीक है, उस एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एक ए इनवर्स, ठीक है, ए की पावर -1 इसको ऐसे लिखा जाता है कि जो भी इनवर्स होगा उस ए का, वो कहाँ पर होगा, वो बिलोंग करेगा मेरे सेट एस को, सच दैट जब मैं इसका ऑपरेशन करूँगा ए का उस इनवर्स के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए, या फिर मान लो कि उसका उल्टा भी करें कि पहले मैं इनवर्स लिख दूँ फिर उसका ऑपरेशन करूँ ए के साथ, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक बार हम वापस जाते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के पास। ये रहा मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब a + 0 a था, मैंने यहाँ पर लिखा कि a + 0 मेरे पास a आया था, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0 था। 0 मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखो, मान लो कि a है यहाँ पर, ये a मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा और ये 0 वहाँ चला जाएगा। अब मन में ये आएगा तुम्हारे कि प्लस का 0 है, वहाँ जाकर -0 होना चाहिए, लेकिन 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, तो इसलिए 0 का 0 ही रहेगा यहाँ पर। अब एक चीज़ याद रखो कि a यहाँ पर आया, माइनस हो गया, और मेरे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि a में से a गया तो 0 आंसर आता है। इसका मतलब कि इस a के लिए ये जो -a है ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। अब ये कंडीशन देखो यहाँ पर मैंने a का ऑपरेशन किया a के इन्वर्स के साथ, तो मेरे पास e आना चाहिए। e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ पर 0 क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर 0 जो था आइडेंटिटी एलिमेंट था, और यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है। तो जब मैंने a का ऑपरेशन किया -a के साथ, तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ चुका है। अब ऑपरेशन कौन सा आएगा यहाँ पर, ये तो मैं -a के साथ लेके जा चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो मैंने स्टार ले लिया। मैंने बोला कि अब देखो तुम खुद सोचो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन माइनस का लगा दूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आएगा नहीं। तो मैंने इस बार ऑपरेशन लिया प्लस का, तो मैंने यहाँ पर प्लस लगाया। मैंने बोला कि स्टार की जगह हम प्लस लगाते हैं, और ये माइनस है यहाँ पड़ा है, तो मेरे पास आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये आंसर 0 आ गया। इसका मतलब कि -a जो है वो इन्वर्स है a के लिए, और वो मुझे आंसर देता है आइडेंटिटी एलिमेंट का। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें मल्टीप्लाई के केस में बताऊं, अगर मेरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई के लिए है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए देखो, अब मल्टीप्लाई के लिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अरे इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है 1 आता है, मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं a का ऑपरेशन करूँ उसके इन्वर्स के साथ, तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई के हिसाब से 1 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या रखें हम, यहाँ पर हम रखेंगे, अब ऑपरेशन तो मेरा मल्टीप्लाई का, तो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लाई लगाया। इस केस में यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 1/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब a के लिए अगर हम इन्वर्स निकाल रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आना चाहिए, तो उसी का इन्वर्स आ जाता है। तो इस 1/a को हम जो लिख रहे हैं, तुमने +1 में भी सीखा होगा कि 1/a को हम कैसे लिख सकते हैं, a इन्वर्स लिख सकते हैं। पहली क्लास में भी पढ़ा होगा तुमने कि a की पावर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 होती है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1। तो मतलब के लिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि a का ऑपरेशन जब मैंने किया a के इन्वर्स के साथ, तो मेरे पास आ जाता है आंसर 1, और वो ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। आया समझ, तो ये आपका हो गया इन्वर्स, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला इन्वर्स होगा। कोई डाउट होगा इसमें पूछ लेना मुझसे। तो ये इन्वर्स का हो गया। अब इन्वर्स के केस में हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर
फॉर एवरी, कोई भी मैंने ए एलिमेंट लिया अपने सेट एस में से, सेट एस फिर से बता देता हूँ कि सेट एस क्या है। मान लो मैंने कोई सेट लिया ए बी सी डी का, और वो चलता जा रहा है। मैंने इसमें से एक एलिमेंट निकाल लिया ए, तो मैंने बोला फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स जो कि मेरे सेट में होगा। अब यहाँ पर अगर देखो मैंने कोई स्टार लिया, जैसे यहाँ पर पीछे मैंने लिया था इनवर्स माइनस ए, तो जो माइनस ए है मेरे सेट में होना चाहिए। अगर ये मेरे सेट में है तो हम बोलेंगे कि हाँ इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है मेरे सेट में। एग्जांपल हम करेंगे, एग्जांपल में सब कुछ समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनवर्स का। तो अब ग्रुप्स क्या चीज़ है, हमारे पास 4 एक्सियम्स हमने पढ़े हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड जो फोर्थ पढ़ा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो जो इन चारों एक्सियम्स को फॉलो करे, 1 2 3 4 जो हमने पहले पढ़े हैं, विच फॉलोज 1 2 3 4, उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो मतलब कि मैंने बताया ना कि भी जो भी फॉलो करे, जो मतलब क्या फॉलो करे, कि कोई भी मेरा जो सेट है उस पर मैं कोई भी ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जो मैंने पहले बताया था कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो फॉलो करे एक्सियम 1 2 3 और 4, ये सभी जो एक्सियम हमने वहाँ पर पढ़े हुए हैं 1 2 3 4, इन सबको जो फॉलो करे उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। अब एक हमारे पास और एक्सियम आता है 5th, कॉम्यूटेटिव। अभी हम पढ़ के हटे कॉम्यूटेटिव, तो याद रखना उसमें क्या था कि फॉर एवरी, अगर ए और बी है मेरे पास जो बिलोंग करते हैं सेट एस को, अगर ए का ऑपरेशन करें बी के साथ या बी का ऑपरेशन करें ए के साथ, तो दोनों आंसर इक्वल आते हैं, वो होता है कॉम्यूटेटिव। अब देखो ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विच फॉलोज फर्स्ट एक्सियम, सेकेंड एक्सियम, थर्ड, फोर्थ प्लस 5th, मतलब वो 4 तो फॉलो होने ही चाहिए तो वो ग्रुप बन जाते हैं। अगर 5th भी फॉलो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप्स। तो ये हमारे होते हैं एबिलियन ग्रुप्स, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ इतना ही करवा रहा हूँ। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ कि क्या क्या हमने आज किया है। तो स्टार्टिंग हमने शुरू की थी सेट से, कि सेट क्या चीज़ होती है, कुछ नेचुरल नंबर हमने पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, रियल नंबर्स पढ़े हैं, रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। और फिर हमने रीड किया कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन हम किन को कहते हैं, तो एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेना। फिर हमने पढ़ा कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिए हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ना कैसे है वो मैंने बता दिया, कैसे इनको ऑपरेट करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करना कंप्लीट और मुझे फ़ोटो सेंड कर देना इसकी। फिर ग्रुप्स की बात आई थी, ग्रुप से पहले एक्सियम पता होना चाहिए। एक्सियम हमने पढ़ा एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, क्लोजर। तो ये हमारे पास आते हैं एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, क्लोजर, प्रॉपर क्लोजर के एक्सियम्स आते हैं। बोर्ड मास रूल हमेशा याद रखना, बोर्ड मास बहुत काम आएगा, इसके बिना आपके आंसर्स गलत भी आ सकते हैं। और ये हमारे पास ग्रुप्स के लिए कौन कौन से एक्सियम चाहिए, क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिव चाहिए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, और एक इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इन्वर्स का भी लिख दिया। और जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स इन चारों एक्सियम्स को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। प्लस एक एक्सियम और आता है कम्यूटेटिव। अब जो भी ऐसे स्ट्रक्चर्स, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स जो इन 5 एक्सियम्स को फॉलो करें उनको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही होगा, तो बाकी मैं आपको कल बताता हूँ इसमें आगे की और क्या है। थैंक यू।